नमस्कार साथियों। आज हम समाकलन इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे जो बीएससी में अपने फर्स्ट ईयर में ये बुक चलती है समाकलन की। इसमें बेसिक तो आपके वैसे 12th क्लास का है और यहाँ से अपने ये नया टॉपिक ही शुरू होता है वैसे बीटा गामा फलन के रूप में कि किस प्रकार से इनका क्या इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, समाकलन किस प्रकार से किया जाता है, ये चर्चा करेंगे। ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और जहां भी ये समाकलन का टॉपिक आएगा उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं गामा फलन क्या होता है। गामा फलन किसे कहते हैं? गामा फलन, गामा फलन के बारे में सुनो, परिभाषाएं याद होनी जरूरी है, ध्यान रखना। गामा फलन कहता है कि आपके पास जो प्रीमिय संख्या है, क्या है? प्रीमिय संख्या है n, उस n का मान क्या होगा? 0 से बड़ा। ध्यान रखना, एक एक कंसेप्ट को आराम से सुनना है, जल्दबाजी नहीं करनी। प्रीमिय संख्या n जो है, n जो होगा वो 0 से बड़ा होगा के धन अर्थात धनात्मक मान। धन मानों के लिए, धन मानों के लिए अनंत समाकलन, धन मानों के लिए अनंत समाकलन जो इंटीग्रेशन आएगा वो 0 से इन्फिनिटी आएगा, x की n-1 e की -x dx। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बुक वाली परिभाषा लिख रहे हो। अरे तो कभी परिभाषाएं ही चेंज हुई है क्या? जो है वो के वही लिखनी पड़ेगी ना। ज्यादा से ज्यादा मैं 9 नहीं लिखूंगा, बोलूंगा तो वही शब्द है। प्रीमियम संख्या तो मुझे बोलनी, प्रीमियम बोलना पड़ेगा, एन है जो 0 से बड़ा ये बोलना पड़ेगा, ये धन मानों के लिए होगा, ये भी सब कुछ बोलना पड़ेगा मुझे। तो 0 से इन्फिनिटिव ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, अंतिम बिंदु इसका इन्फिनिटिव है। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? जहां 0 से इन्फिनिटिव, x की वैल्यू क्या है? n-1 और e का क्या है? e का है -x dx। ये हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, ये सब कुछ दिया हुआ है। इससे अपने को क्या कहते हैं? इसको अपने गामा फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गामा फलन। पहचान करते रहना साथ के साथ, ध्यान रखना, बाद में कहीं वहां आगे जाके बोलो सर बीटा वाला तो पता ही नहीं चल रहा है कौन सा बीटा है कौन सा गामा है। ठीक है, तो यहीं से दिमाग रखोगे तो पता चलेगा। देखो यहां जो है अपने, इसे प्रदर्शित किससे किया गया? ये जो समाकलन है, समाकलन n का फलन, समाकलन n का जो फलन है, समाकलन n का फलन होने के कारण इसे गामा, इसे गामा n से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे अब लिखेंगे कैसे? गामा n 0 से इन्फिनिटिव और x की n-1 e की -x dx, ये होगा इसका अच्छे से रूप जो है। इसे पढ़ा क्या जाता है? गामा n पढ़ा जाता है। और इसे क्या कहते हैं? विशेष बात इसकी ध्यान रखना, जो सबसे अच्छी बात है ये ध्यान में रखना भाई सबके सब, इसे आयलर, आयलर गामा फलन भी कहते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये आयलर शब्द और कहां यूज हुआ है, कमेंट में ये बताना कि इसी फर्स्ट ईयर में ये आयलर के ऊपर आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भी बच्चे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, उनमें आयलर के लगभग 3-3, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं, अर्थात 4 नंबर का इससे काम आता है। ये कौन सी बुक का है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कमेंट में बताना। नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
या किसी को ये होगी सर बताते नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ ना एक एक स्टेप उसका कुछ लिख देता हूँ, आगे वाला अपने यहाँ बता देना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पे, गामा फलन के गुणधर्म। देखो गामा जो फलन होगा उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए भी गामा है क्या। जैसे मेरे पास गामा n+1 है, ठीक है, तो इसको यदि मैं कंसेप्ट में लिखूं, वैसे आगे मैंने ये फॉर्मूले लिख रखे हैं लेकिन अपने स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा लिखना। गामा जो है n+1 है, इसे यदि मेरे पास n की वैल्यू ध्यान रखना क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। n की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। यदि वो वैल्यू 0 से बड़ी है तो मैं इसे n गामा n लिख सकता हूं, ध्यान रखना n गामा n भी लिख सकता हूं। ये विशेष बात है, इससे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होंगे ना वो इसी से सोल्व होंगे। अब देखो कई बच्चे बोलेंगे सर इससे कैसे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ये तो क्या है क्या नहीं है। देखो फिर एग्जांपल यहीं ले लेते हैं हम, सीखते ही चलेंगे। ध्यान रखना टाइम लगे तो लगे, ज्ञान इतना आना चाहिए कि इस बुक में से जो करो उससे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। गामा जो आपके पास मैं लिख दूं कि 5 है, गामा मेरे पास जो 5 है, इसका यदि मैं आपसे सॉल्यूशन पूछूंगा तो ये एक बार लिखने पर क्या आ जाएगा, इसी फॉर्मूले से देखो, इसी फॉर्मूले से यदि मैं इसे लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 4+1 हो गया 5, क्या हो गया, गामा n+1 वाली बात ये लिख दी। अरे साथियों ध्यान रखो, विशेष बातें हैं ये, सीखने वाली यही बात होती है। वैसे आप पूरी बुक की रीडिंग लगा लेना, ज्ञान जो आना होगा ना वो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। लगाने के लिए आप पूरी बुक को पढ़ते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। देखो क्या हो गया, गामा n+1 है। अब देखो इस रूप को आगे किस रूप में लिख सकते हो, इसने फॉर्मूला दिया है, आप इसे ये लिख सकते हो। मैंने इसे क्या लिख दिया, 4 को बाहर निकाला और अंदर फिर क्या लिखूंगा, वापस 4 लिखूंगा। 4 मेरे पास बाहर आएगा, अंदर मैं 4 लिखूंगा, यही बात मैं समझा रहा हूं आपको। अब ये बोले कि सर यदि आपके पास 4 आया हो तो इसको क्या लिखेंगे, देखो एक एक कंसेप्ट सबका क्लियर करते चलेंगे, क्वेश्चन तो इसके अंदर बहुत है, तो लिख दो, क्या दिक्कत है, 3+1 आ जाएगा। बनाना तो वापस 4 ही है, और इसे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर 3 आ जाएगा। ये लो सर एक और भी लिख दो, 3 को भी लिख दो ना, ये लो 3 को भी लिख देते हैं, ये 3 हो गया। इसको लिख सकते हो क्या, 2+1, बाहर 2 अंदर 2। अब यदि कई बच्चे बोलेंगे सर इस 2 को भी लिख दो, ये लो लिख देते हैं 2 को भी। अरे लिखने का कोई ना कोई कारण होता है हर चीज का, ये लो 1। और गामा 1 की वैल्यू ध्यान रखना क्या होती है, 1 होती है। अब आपके पास एक बात बताऊं, ध्यान से देखो मैंने किया क्या है, मैंने लिया था गामा 5, इसका पहला आंसर आया 4, दूसरा आ गया 3, तीसरा आ गया 2 और ये आ गया 1। इसका मतलब है गामा का मान फैक्टोरियल से एक कम होता है, अर्थात गामा 5 का निकालना है तो फैक्टोरियल 4 का मान निकालो, आप ओके उसी जगह जाओगे। वैसे ये ज्ञान की बात थी यहाँ सीखने वाली। अब चलो थोड़ा सा आगे ना, थोड़े मैंने फॉर्मूले ये लिख ही रखे हैं, ये देखो ये मैंने प्रूफ करवा दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल सारी बात बता दी है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर, ये सेकंड भी सुन लो, देखो गामा 1 का मान 1 होता है, ये ध्यान रखना। ये देखो आपके पास दे रखा है क्या, तो एक ही एग्जाम्पल से सारी बात समझा के लेके आया हूं, एक ही एग्जाम्पल से। क्या दे रखा है, गामा n+1 दे रखा है, गामा n+1 दे रखा है। ये जो आएगा क्या आ जाएगा आपका, फैक्टोरियल n आ जाएगा। जैसे मेरे पास किसका निकालना है, 7 की वैल्यू निकालनी है, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हो जाएगी। और जैसे यदि मैं क्या करूं, 5 की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास फैक्टोरियल 4 हो जाए। ये मैंने गलत लिख दिया, ध्यान रखना, गामा लिखना पड़ेगा, फैक्टोरियल लिख दिया है। अब एक इसका क्वेश्चन बना के बताऊं, क्वेश्चन सुनो, यही सुन लो, छोटा सा क्वेश्चन। मुझे क्या करना है, गामा ये जो 11 है ना, इसका मान पूछना है, इसके इक्वल क्या है।
मैं आपको ऑप्शन नंबर 1 दे दूंगा फैक्टोरियल 11, ऑप्शन नंबर बी दे दूंगा फैक्टोरियल 10+1, ऑप्शन नंबर सी दे दूंगा गामा 10+1, ऑप्शन नंबर जो है डी वो मैं दे दूंगा आपको 10+गामा 10। कौन कौन से ऑप्शन सही है कमेंट में बताने हैं या अभी बता दोगे? कमेंट में ही बताना है। इतने पढ़ाए हुए का ज्ञान तभी पता चलेगा इसमें से कौन कौन से ऑप्शन, एक ऑप्शन सही है या दो है या तीन है चार है। ऑप्शन बना देता हूं यहाँ इनके ए बी सी करके, थोड़ा पूर्ण रूप से एडजस्ट कर देते हैं ये लोग। बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए में ए व बी, ऑप्शन नंबर सी में बी में ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी में सी डी, छोटा डी है ध्यान रखना, और डी में कोई नहीं। बता देना कौन से ऑप्शन के लिए छोड़ दिया आपके लिए। अब यदि इसे आप प्रूफ भी करोगे ना समाकलन इंटीग्रेशन पे खंडर विधि लगाकर, बोलोगे कि सर हमें थोड़ा सा प्रूफ भी बता दो, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है इसका थोड़ा सा प्रूफ भी देखो। ये लो आपके पास दिया हुआ है गामा n+1 इक्वल इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक। 0 से क्या दिया हुआ है इन्फिनिटी। अब ये भी फॉर्मूला आपने देख के आए थे, वहां n था, वो भी लिख देता हूं। ये बच्चे बोलेंगे सर गामा वाला फॉर्मूला भी नहीं लिखा। गामा का ये फॉर्मूला आपने करके आए हैं 0 से इन्फिनिटी x की n-1 e की -x dx, ये बात अपने पढ़ के आए हैं। जैसे ही मेरे पास n की जगह प्लस आया तो मेरे पास ये x की n e की -x dx हो गया। ये अब मुझे खंडर्स विधि से इसका क्या करना है, समाकलन करना है। देखो x की n का तो हो जाएगा x की n, e की x का हो जाएगा -e की -x, ठीक है। लिमिट लग जाएगी इसके ऊपर मेरे पास, कहां से कहां तक 0 से माइनस लगा के इंटीग्रेशन लगाऊंगा, डी अपॉन dx करूंगा। मुझे पता है डी अपॉन dx x की n का डिफरेंशियस आता है यहाँ पहले n x की n-1, इंटीग्रेशन यहाँ आता है -e की -x dx। अब देखो फिर मैं दोबारा लिखूंगा x की n माइनस यहाँ बाहर कर दिया e की -x, पावर लगा दी 0 से इन्फिनिटी, माइनस प्लस 0 से इन्फिनिटी n x की n-1 e की -x dx। अब देखो यदि आप इसका करोगे तो यहाँ ये n बच गया ना, ठीक है। इस पे लिमिट लगाओ x की n पे, जैसे ही लिमिट लगाओगे ये 0 हो जाता है, इसमें से n बाहर आ जाता है। क्या n 0 से इन्फिनिटी x की n-1 e की -x dx। इसको क्या मान के लेके आए थे, क्या माना था, कलर चेंज करके लिख देता हूं क्योंकि नीचे थोड़े अपने पास कुछ लिखा हुआ है। क्या माना हुआ था n और गामा जो है n, ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो इनमें है ना सॉल्यूशन में ज्यादा इंटरेस्ट मत रखना। आप ज्यादा सॉल्यूशन का इंटरेस्ट रखोगे ना तो जो ज्ञान की चीजें है ना वो छूट जाएगी। हाँ थोड़ा सा है अभी करना आना चाहिए। 1 पे 0 1 पे 1 होता है, n+1 पे गामा n+1 होता है। ये थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट, धीरे धीरे सब कुछ सीख लोगे, आराम से सीखते चलना। अब यदि वो भी बताना है क्या धन संख्याएं बड़ा होता है, एक वाला भी थोड़ा सा बता दूं। ये लो गामा जो एक है उसकी जगह यदि आप पुट करोगे तो 0 से इन्फिनिटी e की -x, क्योंकि x की जगह तो कुछ होगा ही नहीं अभी, और dx लिमिट क्या आ जाएगी, इसका इंटीग्रेशन आएगा e की -x, लिमिट लगा दो कहां से कहां तक 0 से इन्फिनिटी, सोल्व कर लेना 1 ही आएगा।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपके पास? मानक समाकलन दिया हुआ है। क्या दे रखा है? मानक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन दे रखा है। आवाज खराब नहीं है, गला खराब हो गया है। कॉलेज में भी साथ में क्लासें चलती है, ध्यान रखना। वहां भी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और इंटीग्रेटेड की क्लासें चल रही है, तो थोड़ी बहुत आवाज है, आप एडजस्ट करो। तो एक दो दिन की छुट्टी आएगी तो गला सही होता है, ये सबको ही पता है। ठीक है। हाँ, ये आज शनिवार है तो थोड़ा बहुत तो होगा ही ऐसा। अब देखो, गामा का जो फॉर्मूला है, वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ। एक कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात कर रहा है? ये बोल रहा है कि यदि आपके पास इंटीग्रेशन जो हो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले डायरेक्ट, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेशन हो जो जीरो से इन्फिनिटी हो, याद रखना है, ये ध्यान रखना। आरपीसी वालों ने पूछ लिया है, टीजीटी बीजीटी वालों ने पूछ लिया है, ऐसे ही नहीं है कि फर्जीवाड़े में चल रहा है ये। इसने सारे यहाँ से क्वेश्चन है जो उठा रखे हैं। एक्स की n माइनस वन, ई की माइनस ए एक्स डी एक्स, ध्यान रखना ये ए है, ये काम की बहुत चीज है। इसका गामा एन, गामा एन अपॉन में ए की एन सॉल्यूशन होता है, याद रखना। एग्जाम्पल भी सुनो। जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर आपके पास 7, ई की 5x ई एक्स का बताओ, तो क्या लिखोगे? इसको पहले तो सही से लिखना सीख लेना। ये जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर 8 माइनस वन होगा, ध्यान रखना। वापिस 7 बनाना है, ई की माइनस 5x डी एक्स हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब इसका आंसर निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गामा लिखो 8 अपॉन में क्या आ जाएगा, जो आपके पास है ए की पावर एन, अर्थात 5 की पावर क्या आ जाएगा, एन। एन कितना है? 8। ये इसका आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इससे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए भी ये हो क्या रहा है, कर क्या रहा है और करवाना क्या चाह रहा है। इतना पता होता है तो बहुत कुछ कर लोगे। अब देखो, यदि इसको आप प्रूफ की बात करोगे कि सर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा प्रूफ भी बताओ, तो प्रूफ मैं तो उसी गामा वाले से बताऊंगा, लेकिन प्रूफ याद नहीं रहेगा, बात वो की वही है। जीरो से इन्फिनिटी एक्स की एन माइनस वन, ई की माइनस एक्स डी एक्स जो होगा, इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स इज इक्वल टू कोई वैल्यू ले लूंगा, log वन अपॉन में वाई, वाई इज इक्वल टू ई की माइनस एक्स निकाल लूंगा, उसका डी वाई निकालूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। सेकंड स्टेप में एक्स की एन को कुछ मानूंगा, फिर इंटीग्रेशन करूंगा, दोनों की जो वैल्यू निकल जाएगी उनकी जगह मान पुट करके करवाऊंगा। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें सिर्फ स्टैंडर्ड जो मान था वो का वो उतना ही करना है। हाँ, थोड़ा जरूरत होगी वहां मैं बताऊंगा आपको, फॉर एग्जांपल बता दिया और स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, जहां अति आवश्यक अपने को जरूरत होगी भी, ये अपने को आना ही चाहिए, वहां बताऊंगा। ये लिखो, फलन गामा एन जब एन जो है लेस देन इक्वल जीरो हो, प्रदर्शित करता है कि गामा एन एन के शून्य तथा ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए परिभाषित नहीं होता। ये बात याद रखना। ये पीजीटी, ये जो है ना आपकी पीजीटी वाले हरियाणा वाले, उनके ये 2 बार पूछ लिया ये क्वेश्चन, चेक करना। ऋणात्मक वाला अपने भी पूछा हुआ, लेकिन अपने स्टैंडर्ड तरीके से नहीं पूछा हुआ, नॉर्मल पूछा हुआ है। तो अब देखो, अब इसको सर आप पहले ऋणात्मक लो, फिर आप इसको प्रूफ कराओ। अरे ऋणात्मक का मतलब है प्रूफ नहीं है, बस डायरेक्ट कंसेप्ट ही है, इसको याद कर लो। प्रूफ करके भी तो क्या कर लोगे, देखो मैं ये लिखूंगा, लिख दिया, इसका रूप ये होता है मुझे पता है, मैं ये लिख दूंगा। अब जो एन होता है इसका मान मैं क्या करूंगा, एन प्लस वन अपॉन में नॉर्मल एन का डिवाइड कर दूंगा, ये कर दूंगा। अब मैं एन इजिकल टू क्या नंबर लूंगा, नंबर लूंगा 0, -1, -2, -3, इन सब पे चेक करूंगा। तो उसे चेक कराने से क्या हो जाएगा कि बार बार वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी निकालने से आपके ज्यादा याद हो जाएगा? कुछ नहीं याद होगा, डायरेक्ट ये याद रखना, नेगेटिव और शून्य और ऋणात्मक नंबर पर परिभाषित नहीं होता है। गामा एक पर क्या होता है, इसका मान 1 होता है, ये स्टैंडर्ड नियम है, यहाँ तक याद रखना। ये नेगेटिव पुट करके ऐसे है ना, कुछ बच्चे कमेंट डालते हैं मस्ती के लिए, मैसेज भी कर देते हैं,
क्या सर ये प्रूफ नहीं आ रहा है, आप बताया करो प्रूफ। अरे बताने से क्या है, वापिस पूछने से आ जाएगा। याद कर ले, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ज्वाइनिंग लेनी है ना, नहीं तो ज्वाइनिंग की जगह फिर काम ही कर लेना। फलन जो है आपकी वैल्यू 1/2। अच्छा क्वेश्चन है, प्रत्येक जगह काम आने वाला है। पहले तो इसको याद करो कि 1/2 का मान जो आएगा √पाई आएगा। फिक्स कर दो, यही दिमाग में फिक्स कर दो, गामा 1/2 का मान √पाई आएगा, √पाई आएगा। ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। इसको ना तो सोल्व करेंगे भी, आप बोलो भी सर इसको सॉल्यूशन करो, 1/2 को पुट करो, नहीं, याद करो डायरेक्ट। इसी के साथ इसका एक भाई है, उसको आरपीसी वालों ने क्या है, पूर्ण रूप से उसके ऊपर सहयोग दे रखा है, आशीर्वाद रख रखा है। उसके ऊपर इतना आशीर्वाद है कि हर साल में उससे क्या न कुछ किसी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन बनता है। देखो इसके भाई की जो हरकतें हैं वो 0 से इन्फिनिटिव e की माइनस एक्स की स्क्वायर और d की x है, ये रूप है। क्या मिस हो गया, अपने पहले जो पढ़ के आ रहे थे उसमें अपने पास क्या था, अभी क्या नहीं है, पता चल गया। जो भी अपने कंसेप्ट चल रहा था गामा वाला, उसमें अपने पास क्या था, यहां मैं लिख देता हूं। गामा का मान था 0 से इन्फिनिटिव एक्स की n-1 e की माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ क्या था, गामा था। अब क्या नहीं है, x की n नहीं है, एक तो ये नहीं है जिसके ऊपर पावर में वृद्धि होगी। इसका बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब कहोगे सर इसका भी आंसर प्रूफ, प्रूफ इसका कराएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले रटो। e की माइनस एक्स की स्क्वायर का क्या आएगा, गामा, इसका आएगा √पाई/मीटर। बहुत ही शानदार मान है। आरपीएससी ने इसे बार बार पूछ के इसे क्या कर दिया, बेचारे को परेशान कर दिया। अरे आगे ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आएंगे, √पाई/2 है, ये वापस प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करवाएंगे। एक बार इसको याद करो, ठीक है। चलो आगे, कुछ चीजें ये है आपको आनी ही चाहिए। अब देखो यहां से हर जगह, अब इस बात की सुन लेना, आप चाहे वो प्रूफ जो बोल रहे थे ना 1/2 निकाल के बताओ, वो यही काम आएगा, देखते रहना, निकल भी यहीं से जाता है। यहां से आपके पास हर, चाहे आप सिंगल इंटीग्रेशन में किसी की वैल्यू निकाल रहे हो, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, और आप कहीं भी जो आपके कोऑर्डिनेट आएगा, वक्र आएगा, त्रिज्याएं आएगी, कोई वक्र त्रिज्या निकाला, जहां साइन और कोस का आएगा, वहां यदि आपके पास ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, कौन सी लिमिट, 0 से π/2, साइन की वैल्यू mx, कोस की वैल्यू nx, dx यदि आपके पास है, तो आपका ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद करना है बिल्कुल अच्छे से। क्या हो जाएगा, पहले तो थोड़ा सा ना इनकी पावरों को सही लिखो, जल्दबाजी नहीं करनी ऐसे क्वेश्चनों में, जल्दबाजी तो मैं ही कर रहा हूं। m और n क्या होगा, देखो सुनो, इसका होगा गामा m+1/2, गामा n+1/2। चलो भाई, दो लगाओ बाहर, गामा लगाओ m+n+2/2। ये होगा इसका प्रूफ डायरेक्टली। ध्यान रखना, लिमिट 0 से कहां तक रहेगी, π/2 तक रहेगी। चाहे साइन पहले आए, चाहे कोस पहले आए, चाहे अकेला साइन आए, चाहे अकेला कोस आए, अपने क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सोल्व होंगे, ध्यान रखना। और गामा के लगभग लगभग फॉर्मूले आपके पास आ गए। अब अपने इसका कुछ न कुछ आज के लिए अध्ययन करते हैं, इसके एक्सरसाइज के एग्जांपल्स क्वेश्चंस। अब बोलोगे सर पहले मटेरियल बहुत कराया आपने, लास्ट वाला सही क्वेश्चन क्यों उठाया, अरे वो भी आ जाएगा, ध्यान से रखो, आएंगे सभी, धीरे धीरे आएंगे। उनका एक एक जो जो बेसिक एग्जांपल था वो मैंने करवा दिया। बीटा गामा के साथ में क्वेश्चन आते हैं, सिंगल सिंगल क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। देखो सॉल्यूशन सुनो, 0 से लेकर π/2 तक साइन का मान 5x, कोस का मान 6x दे रखा है। साइन का मान 5x, कोस का मान 6x दे रखा है। अब आपको करना है इसको सोल्व। फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, अभी लिखा था,
क्या आता है, ये पावर m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दूं या एक बार लिख दें, फर्स्ट क्वेश्चन है लिख देते हैं। m प्लस वन अपॉन में 2, n प्लस वन अपॉन में 2, और ये जो आपका है गामा साहब जी m प्लस n प्लस 2 के अपॉन में 2, 2 से कर दो मल्टीप्लाई। ध्यान रखना गामा का 2 के साथ बहुत तगड़ा रिश्ता है, ध्यान रखना जोड़े में रहते हैं ये, ठीक है। साथियों के साथ रहने का इसको बहुत बड़ा शौक है, का विशेष ध्यान रखना भाई, कहीं ये ना हो कि साथी भाग जाए। ये लो गामा जो आएगा इसकी जगह आएगा 5 प्लस वन अपॉन में 2 और 6 प्लस वन अपॉन में 2, और ये आ जाएगा आपके पास 2 बाहर ले लो, 5 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन में 2, और अब निकालते हैं इसका आंसर। पहले तो कटिंग कर लो, 5 है 6, 6 का 2 से डिवाइड किया तो गामा आ गया 3, 7 का डिवाइड नहीं होगा तो 7/2 रख दो। अब बोलेंगे सर ये 7 बड़ा, अरे आ जाएगा रुको, और ये आपके पास आ गया कितना 13, 6 और 5 11, 11 और 2 कितने हो गए 13 हो गए, 13 हो रहा है ना। तो लिखो पहले 2 को बाहर, ये शानदार तरीके से अपना लगभग लगभग सोल्व होने की कंडीशन पे है क्वेश्चन। अब आप लोग बताओ मुझे कि सर आपको मैंने सिखाया है वो सुनो, एक क्वेश्चन अच्छे से कर देना, टाइम लगता है। मैंने ये बताया हुआ है कि गामा का मान एक कम फैक्टोरियल हो जाता है, तो गामा 3 का मान एक कम फैक्टोरियल 2 हो जाता है। अपॉन वाले 2 को जैसा है वैसे का वैसा लिख, और गामा 7/2 को जैसा है वैसे का वैसा लिख देना। मैं इसको नहीं छेड़ूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ न कुछ मिलेगा, मैं उसी टाइम इसको छेड़ूंगा, नहीं छेड़ने वाला, जैसा है वैसे का वैसे रहना। अब देखो 13/7 की बात करके आते हैं, यहाँ देखो क्या किया, 13/2 की बात करते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, यहाँ वो फॉर्मूला सीख लो। मैंने कहा था गामा n प्लस 1 होगा वह आपका n गामा n हो जाएगा, ये बात मैंने आपको सिखाई थी। कहते सर सिखाई तो थी पर इसको लिखें कैसे, ये तो 13/2 है, ये n प्लस 1 है, इसको क्या बना, अरे ऐसा कुछ कर लो कि ये बेचारा जुड़ के ही आ जाए। तो मेरे को सरयाम दिखाई दे रहा है, देखो क्या कि सर आपको तो दिखने लग गया तभी आप बोल रहे हो। देखो 11/2 प्लस 1 करो कितना आ रहा है, 13/2 आ रहा है ना। इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 11/2 बाहर, और गामा में क्या आ जाएगा 11/2। एक स्टेप तो हो गया कंप्लीट। इससे आगे वाला सुनो, कलर हर बार कलर चेंज कर लेते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरी लाइन सुनो, यदि मेरे पास क्या था सर, यदि मेरे पास ये गामा 11/2 आ गया, अब इसको लिख के दिखाओ, तो लिख देते हैं 9/2 प्लस 1 कर दिया, ये लो फिर क्या हो गया 9 2 11, 11/2 आ गया। लिखोगे तो क्या आ जाएगा 9/2, और अंदर भी 9/2। सर 9/2 को लिख के दिखाओ, ये लो 9/2 को भी लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 7/2 प्लस 1 आ गया, 7/2 और गामा 7/2। अब इंटरेस्टिंग बात आ गई, देखो मैं इतना ही सोल्व करूंगा, देखो मुझे आता है इतना ही है इसलिए इतना ही सोल्व किया, आपको ज्यादा है तो कर लेना। 11/2, उसके बाद में आया था 9/2, ठीक है 11/2 9/2, उससे आगे वाली वैल्यू मेरे पास आई थी कितनी 7/2 और गामा 7/2, ये मेरे पास आया था कहां से, ये रहा। अब इसको कट कर दो, यहां से इस 2 को कट कर दो, फैक्टोरियल 2 ही आएगा इसका मान भी। यहां से देखो आपके पास 2 × 2 × 2 कितने बच रहे हैं 8, ऊपर ले जाओ डायरेक्टली 8, 1/3 नियम वाले से ऊपर,
11 का गुना करो 9 से 99, 99 का 7 से करो, 7 9 63, 7 9 63, 693। ये लो आंसर, ये मैंने कट कर दिया डायरेक्टली। इससे स्लो नहीं समझा सकते। अब बोलोगे सर एक क्वेश्चन और इससे धीरे थोड़ा और देखते हैं भाई, आपको नहीं समझ में आया तो एक और आ रहा है, ये लो। अब इस पे बात करते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है जी, ये लो फॉर्मूला लगाओ 0 से π/6। m की वैल्यू है मेरे पास कितनी, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगेगी, पहले ये ध्यान से देख लेना, कारण बताता हूँ सुनो। फॉर्मूले में क्या था अपने पास, लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए। एंगल की चलो कोई उसने इतनी बाध्यता नहीं दी थी बेचारे जी ने, जो था वो गया अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन एंगल भी बाधित दे रहा है। 3 थीटा और 6 थीटा आ रहा है, तो मैं ऐसे करता हूं, जो 3 थीटा है ना उसको टी मान लीजिए, क्यों पहले सही तो करना पड़ेगा। क्या आ गया, 3d थीटा dt, और डी थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/3 dt। ये मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू थी, वो आगे जो मैंने सोच ली। लिमिट पे बात करते हैं सर, लिमिट भी तो भाई साहब जी करते हैं कि हमें जैसा है वैसे रख नहीं सकते, तो क्या हुआ 0 पे 0, ये तो नहीं ना लिखूं, π/6 पे क्या आ जाएगी π/2, यही हमें चाहिए थी। ठीक है, आप चाहो ना तो ऐसे थोड़ा अच्छे से लिख लेना। ठीक है सर, ये तो ऐसे तो समझ में नहीं आया, मैं लिख देता हूँ इसे, देखो जब लो लिमिट में थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ऐसे लिखा जाता है, फिर 0 की जगह 0 पुट किया तो t आ गया, t का मान 0 आ गया। इसी प्रकार यदि अपने थीटा में π/6 पुट करेंगे तो 3π/6 का कट होके कितना आ गया t, t की जगह क्या आ जाएगा π/2। ये लो सर हमने पुट कर, अरे तो इतना करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट सोच लिया करो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो आप। ये लो 0 से π/2 लिमिट हो गई, और जो आपके कोस था 4 उसकी जगह अंदर t हो गया, साइन जो स्क्वायर था उसकी जगह अपने पास, ध्यान रखना t सिर्फ किसको माना था 3 थीटा को, तो यहां जाएगा 2t, ये लो dt, और 1/3 जो आपका आएगा वो बाहर कौन से वाला d थीटा के साथ लगाता है, ये हो गया। अब करते हैं कलर चेंज और कुछ ज्ञान की बात सीखते हैं। ये अभी भी साइन 2 थीटा में रह गया है, तो इसको चेंज कर देते हैं जी। हमारे पास फॉर्मूला था 2 साइन टी कोस टी, भाई साहब जी आ गए, इस पे लगा देते हैं स्क्वायर डी टी, कोस का बना देते हैं 4t। ये लो जी 0 से π/2, ये 1/3, ये 2 का 4 बाहर निकाल दो 4/3। एक सेकेंड भाई, 4/3 π/2 कोस की पावर, ये 4 यहां है, 2 यहां से आगे, कितनी हो गई 6। क्या सर पहले कोस लिख रहे हो, पहले साइन था फॉर्मूले में, ये लो अपने कोस मिटा के लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम। ये लो जी साइन कितनी है पावर 2 dt, कोस पे कितनी है 6t dt, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगेगा 4π/3 को बाहर रखो, 4π/3 को क्या करो बाहर, गामा 2 + 1/2, गामा 6 + 1/2, अपॉन में बाहर वाला 2, यह आ जाएगा 2 + 6 + 2/2। क्या शानदार क्वेश्चन है। 4/3 मुझे पता है, ये 3/2 है। अब 3/2 को मैं बार बार बताऊंगा नहीं, ये आप इसको कैसे सोल्व करोगे, थोड़ा सा लिख के यहाँ हिट दे रहा हूं। 3/2 जो है, थोड़ा ब्रेक के ऊपर पहले से ही लग गया, कलर ही चेंज कर देते हैं। ये लो 3/2 जो गामा है उसको यदि आप लिखोगे तो 1/2 + 1 लिखा जा सकता है, तो इससे 1/2 बाहर आ जाएगा, गामा 1/2 बचेगा।
लिख दो भाई 1/2 गामा साहब 1/2 7/2 क्या लिख सकते हैं 7/2 लिख देता हूं मैं 5/2 3/2 1/2 और गामा 1/2 निकला के नहीं बता रहा हूं निकाल लेना। नीचे क्या आ रहा है आपके पास 6 10 2 का डिवाइड किया 5 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आ रहा है फैक्टोरियल 4 को 4 3 2 1 लिखा है। कारण सुन लो यहाँ से नहीं समझ में आया तो गामा 10 था 2 से डिवाइड किया गामा 5 का मतलब होता है 1 कम फैक्टोरियल तो 5 से कम 4 लेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू देखनी है आपको इसकी वैल्यू देखनी है क्या होती है बाकी सारा क्वेश्चन अलग से लिख देना √पाई और √पाई तो अनरूट से अनरूट का गुना हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा आंसर में पाई होना चाहिए सबसे बड़ी अहमियत की बात तो ये होगी ओके जी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपके पास देखो क्या आ रहा है 4/3 ये आ रहा है यहाँ से आपके पास 4 से 4 को कैंसिल कर देना ये आपके पास आ रहा है अंदर से 2 2 2 और ये 2 ठीक है और ये 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आएगा 5/192 मल्टीप्लाई खुद कर लेना जो आंसर आएगा 5/192 ये लो ध्यान रखना ये हटा के पाई लगा लेना ये थोड़ा मैंने बीच में जो प्लस माइनस है ना ये लिखे नहीं ये लो ये लिख देते हैं ये आंसर है। अब आप प्यारे बच्चों कमेंट में 0 से π/2 जो 6 है इसकी वैल्यू मुझे बताओगे क्या होता है क्या होना चाहिए ये आप करके बताओगे कमेंट में डालोगे इसका आंसर। एक ये क्वेश्चन दे देते हैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया है करो और कमेंट डालो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।